जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया है, मज़े में है, फर्स्ट क्लास। बताइए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए, तो पहली क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दिखाया आप लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ कनेक्ट करके, रूबरू होके। उम्मीद हम इतना करके चलते हैं कि शायद आप लोग रिवाइज करके प्रॉपर तरीके से। चलिए, थोड़ा सा जो है वो ऑडियो चला गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। बैटरी डाउन हो गई थी, अभी बैटरी चेंज कर लिया। तो चलिए वापस से कहते हैं मेरे भाई, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में और आपके अपने परिवार में मेरे भाई। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जय मिति। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके क्लास में टाइम पर आ जाया करिए। 4:30 में आपकी क्लास होती है, तो 4:30 में आप लोग मौजूद रहा करें। कुछ बच्चे बाद में आते हैं, फिर कुछ उसके बाद आते हैं, फिर कुछ उसके बाद आते हैं, तो ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सेशन को स्टार्ट होने में। जो बात मुझे कहनी होती है वो मैं कह नहीं पाता हूँ, तो कृपया करके टाइम पर आए। ठीक है भाई, आ जाओ। तो यहाँ पर मैं जैसे बता रहा था कि आपकी ज्योमेट्री की लाइंस एंड एंगल्स की हमने आपके लिए शीट अपलोड कर दी है। और ये जो शीट है ये बाइलिंगुअल है, इसके अंदर एग्जांपल्स भी है, इसके अंदर थ्योरी भी है, इसके अंदर क्वेश्चंस भी है। ये शीट में अगर आप देखेंगे आप प्रॉपर तरीके से मेरे भाई, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और पूरे के पूरे एक्सरसाइज में प्रूफ रीडिंग करवा कर मैंने जो है पूरे के पूरे 24 सवाल डाले हैं। ये 24 सवाल मोर देन एनफ है। किसके लिए मेरे भाई? तो आपके प्रैक्टिस के लिए, लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक के लिए। इसके बाद आपको एक और शीट मिल जाएगी जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन कहलाएगा, और कुछ सवाल आप वहां से भी मेरे भाई प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए इतना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। उम्मीद करते हैं पिछला आप रिवाइज करके आए होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। आ जाइए। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में पॉइंट भी पढ़ा, लाइंस भी पढ़ा, एंगल भी पढ़ा। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन लगाने थे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के ऊपर।
उसके बाद हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी लगाए थे। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख लेना मेरे भाई। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लगाया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 लगाया था, क्वेश्चन नंबर 20 लगाया था। अब यहाँ पर जो है हमारी बारी है, और किसके बारी है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन और लगाने की। एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के सवाल लगाएंगे। अगर आपको पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, तो यानी 2 एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और अगर 2 एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं। समझ में आ गया मेरे भाई बात। यहाँ पे 2 को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और 2 को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए आइए। अब यहाँ पर जैसे ये सवाल कहा गया है, तो ये सवाल में हमसे बोला गया है द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री का हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा पूरा कोण ज्ञात करिए कि पूरा कोण कितना है। अब अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है तो हम इसे 90 से घटा देंगे, तो 90 से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 40 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है, 90 से घटा देंगे तो 50 आएगा। लेकिन हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो है एक तरीके से डिग्री में नहीं दिया है, वो रेडियन में दिया गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक छोटा सा रिलेशन यहाँ ध्यान रखना है भाई। और वो क्या ध्यान रखना है, भविष्य के लिए भी हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो पाई रेडियन होता है, क्या होता है दोस्त, यहाँ पे मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे इसकी फोटोकॉपी भी करवाते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाई जो रेडियन में है ना, वो हमारा बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पे उल्टा भी कह सकते हैं कि हमारा 180 डिग्री जो है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो पाई के बराबर होता है। अब कल के दिन हम आपको कहें यहाँ पर कन्वर्ट करने को कि चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरा ए है और ये हमारा कितना है कि 60 डिग्री जो है वो हमारा रेडियन में कितना होगा, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो होगा वो हमारा कितना होगा, 70 डिग्री जो होगा वो हमारा रेडियन में कितना होगा, ये बता दो। अगर हमें डिग्री को रेडियन में ही कन्वर्ट करना है तो ये हमारा कितने के बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री पाई के बराबर। तो मेरे भाई 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर 1 डिग्री पाई बटे 180 के बराबर, 1 डिग्री पाई बटे 180 के बराबर। तो इसीलिए कितने डिग्री के मान पता करनी है, 60 डिग्री का मान पता करना है। तो 60 डिग्री का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, तो पाई बटे 180 इंटू कितना करेंगे, 60 करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप बोलेंगे सर 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो पाई बाई 180 होती है। तो यहाँ पर 70 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर पाई बटे 180 इंटू कितना, 70 डिग्री। सर 0 से 0 खत्म तो कितना हो जाएगा, 7 पाई अपॉन 18। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, 7 पाई अपॉन 18 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना पड़े ना, तो हम इस तरीके से करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर आप समझिएगा, आपसे यहाँ पर कहा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, कभी भी किसी भी एंगल का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं यानी पूरा कोण निकालते हैं, तो निकालने के लिए उसको 90 से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट अगर आप पता कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जो है, अगर कॉम्प्लीमेंट ठीक है पता करने के लिए क्या करेंगे, तो 90 डिग्री में से मेरे भाई 70 डिग्री को आप माइनस कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब ये 20 डिग्री तो है, अब हमें इसको किस में बदलना है, तो हमें रेडियन में बदलना है। हम कैसे बदलेंगे, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो पाई बटे 180 के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर मुझे 20 डिग्री निकालना पड़े तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो बोलूँगा सर 1 डिग्री का मान इतना है, तो 20 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 इंटू 20 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ 20 से इसको काटेंगे 9 बार में, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 9 रेडियन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो आपको इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट पता करना है, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो मैंने कल पढ़ाया था वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मैंने पढ़ाया हुआ था कि किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, किसी भी कोण का सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, और उसको पढ़ाने के बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहे हैं।
तो आइए यहाँ पर देखिए, आपसे कहा गया 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण ज्ञात करिए कि हमारा पूरा कोण कितना होगा। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे इसका पूरा कोण हमारा कितना होगा? पहली बात, जब भी आप यहाँ पर तोड़ते हैं तो किस तरीके से तोड़ते हैं ये देखिएगा। जैसे आप एक तरीके से टाइम में लिखते हैं, टाइम में क्या लिखते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा हमारा किसके बराबर होता है? तो 60 मिनट के बराबर होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ जानते हैं कि 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना होता है? तो 60 सेकंड होता है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर क्या होता है? तो 100 हमारा मिली सेकंड होता है। 100 हमारा क्या होता है? तो मिली सेकंड होता है। हो सकता है बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता हो, लेकिन जब आप टाइमर लेते हैं, जब आप स्टॉप वॉच लेते हैं और स्टॉप वॉच लेते हैं तो उसमें जो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है ना, वो मिली सेकंड होता है। उसके बगल में जो भागता है वो सेकंड होता है, और उसके बगल में मिनट होता है। तो स्टॉप वॉच जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये मिली सेकंड बहुत तेज़ी में भाग रहा होता है, 100 तक भागेगा। जैसे 100 मिली सेकंड होगा वो 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से करके। तो जो ये हमारी डिग्री वाली भी कहानी है ना, ये भी कुछ इसी प्रकार है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो हम 1 डिग्री लिखते हैं ना, तो ये 1 डिग्री जो होता है वो हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर जो ये हम 1 डिग्री लिखते हैं ये हमारा किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से 1 मिनट हमारा 100 मिली सेकेंड के बराबर होता है, बट वो कहानी हमारी अलग है, हम उसे छोड़ देते हैं। तो यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 1 डिग्री हमारा किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, एक बात बताइए, एक जगह लिखा हुआ है 20 घंटा, ठीक है, और एक जगह मेरे भाई लिखा हुआ है यहाँ पर 19 घंटा 60 मिनट। तो क्या इसमें कोई भी फ़र्क है मेरे भाई? बताना ज़रा, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम है? मुझे यहाँ पर ये बताओ, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? तो बोलोगे सर दोनों सेम है। 20 घंटा ही जो होता है वो 19 घंटा 60 मिनट कहलाता है। ठीक है, बस यहाँ पर फ़र्क ये है, इसमें से 1 घंटा निकाल के उसको मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी कोई अलग नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं कल के दिन यहाँ पर कहूँ कि मेरे भाई 20 डिग्री है, या फिर मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई ये 19 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? 60 मिनट हो गया। 19 डिग्री 60 मिनट हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? बताइए, सेम ही रहेगा ना यहाँ, कोई परेशानी की बात नहीं होती है। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? जब यहाँ पर 20 डिग्री लिखा हुआ था तो आपने उसको 1960 क्यों लिखा? रीज़न हम बताते हैं। कल के दिन अगर मान लीजिए जोड़ना हो या घटाना हो तो आप कैसे जोड़ोगे? जैसे क्वेश्चन के तौर पे अगर हम आपको समझाते हैं, तो मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर ऐसा कहानी कहा गया हो कि यार है ना 20 डिग्री में से आपको घटाना है, और कितना घटाना है? तो 9 डिग्री 10 मिनट घटाना है। अब बताओ कितना आएगा? अब आप मुझे बताओ कितना आएगा? क्या डायरेक्ट आप देखो मिनट, डिग्री में से तो डिग्री माइनस कर लोगे, लेकिन ये मिनट कहाँ से माइनस कर पाओगे? ये मिनट कहाँ से माइनस कर पाओगे? तो ये अगर मिनट को माइनस करना है ना मेरे भाई, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? तो मिनट ही चाहिए होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो ये जो हमारा 20 डिग्री है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 19 डिग्री और क्या लिखेंगे? 60 मिनट लिखेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको? तो इसमें से माइनस कर देंगे 9 डिग्री 10 मिनट को। क्लियर है? 19 में से 9 चला जाएगा तो हमारा 10 डिग्री आ जाएगा, 60 में से 10 चला जाएगा तो हमारा 50 मिनट आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे? तो अगर हमें माइनस करना होता है, इसी वजह से हम इसको 20 ना लिख के 1960 लिखते हैं। 20 ना लिखकर हम क्या करते हैं मेरे भाई? 1960 लिखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर मुझे यहाँ पर 40 डिग्री में से मुझे माइनस करना हो, और कितना माइनस करना हो? 23 डिग्री यहाँ पर 13 मिनट माइनस करना हो, तो बताइए हमारा कितना आएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, बताइए। विजय मेरे भाई पूछ रहे हैं कि सर रेडियन क्या होता है? देखो, जो एंगल होता है ना, उसको मेज़र करने के 2 यूनिट होते हैं। अगर एक एंगल को आप चाहो तो डिग्री में मेज़र कर सकते हो, और चाहो तो मेरे भाई जो है वो रेडियन में मेज़र कर सकते हो। तो एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है। जैसे डिस्टेंस को आप किलोमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं। तो जिस तरीके का पैमाना होता है आप उस तरीके से उसको नापते हैं। वैसे ही एंगल हो गया। एंगल को चाहोगे तो डिग्री में भी नाप सकते हो, और एंगल को चाहोगे तो मिनट में भी नाप सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्त। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे 40 डिग्री में से इसे माइनस करना है, तो ये दुनिया के लिए 40 डिग्री होगा, लेकिन मेरे लिए 40 डिग्री नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। मेरे लिए मेरे भाई ये क्या है, तो मेरे लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 39 डिग्री है, और जो 1 डिग्री है उसको हम 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसमें से हमें कितना घटाना है, तो 30 डिग्री 13 मिनट हमें घटाना है। ठीक है, 60 में से हम 13 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और 29 में से इतना घटाते हैं तो हम कितना हो जाएगा, 16 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर कितना होगा, 1647। 1647 जो होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हम अपने सवाल पर आ रहे हैं और सवाल को समझते हैं। हमसे यहाँ पर कहा गया है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट। अब आप एक बात बताओ, कभी भी अगर आप किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हो तो आप क्या करते हो, उसको 90 से माइनस करते हो। मान लीजिए 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 90 से माइनस करेंगे, 30 डिग्री का निकालना है तो उसको 90 से माइनस करेंगे। तो कभी भी किसी भी एंगल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 90 से माइनस करते हैं। सिंपल सा हिसाब किताब है। तो अगर मुझे यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है ना, समझो इस बात को लेके, तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा मेरे भाई, तो 90 डिग्री से माइनस करना होगा। और 90 डिग्री से किसको माइनस करना होगा, तो 30 डिग्री 20 मिनट को माइनस करना होगा। अब वही बात है कि 90 डिग्री से तो 30 डिग्री घटाया जा सकता है, लेकिन ये 20 मिनट को आप कैसे घटाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि दुनिया के लिए 90 डिग्री होगा, बट मेरे लिए ये क्या होगा, तो 89 डिग्री। इसमें से कम कर दो तो 89 डिग्री और कितना, 60 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। और उसमें से कितना घटाना है, तो 30 डिग्री 20 मिनट घटाना है, तो वो हम घटा देंगे। 89 में से हम 30 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो आप बताइए। यहाँ पर 59 डिग्री हो जाएगा, 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 मिनट हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा 5940, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हम आपको एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे, ना हम आपको एक भी कंसेप्ट गलत पढ़ने देंगे। इस बात का ध्यान रखिए। पूरा ऐसा भी नहीं कि आपको रटने देंगे, हम पूरा का पूरा आपको सीखना है, बस आपको इतना फोकस करना है। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो। यहाँ पे 18 तो अभी नहीं सीखा है, 19 और 20 हमने कर लिया है। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, आपको लगे हाँ तभी, क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री और आपने कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए बहुत हलवा होगा, बहुत आसान होगा, कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को करने के बाद जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन अभी बाकी है, हम उस पर वापस से मूव कर जाएंगे। कहा गया है कोण P का समपूरक का आधा उसके पूरक के 3 गुने के आधे से 19 डिग्री अधिक है। कोण P के समपूरक का 2 गुना तथा पूरक का आधा का योग रेडियन में क्या होगा। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर ये आ जाए प्री में तो बच्चों को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल आपके मेंस के लेवल का है। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कभी भी अगर मान लीजिए आप कोई भी कोण लिखते हैं ना, तो उसका पूरक जो होता है अगर वो निकालना है तो 90 से माइनस करो, और अगर उसका समपूरक यानी सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 से माइनस करिए। ऐसे सवाल कभी भी अगर आपके सामने आते हैं, आप उसका एक लाइन पढ़िए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए, बस डर के मत भागिए। ठीक है, तो क्या कहा गया, द मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल P। तो पहली बात यहाँ पर ये हमारा एंगल P है, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक इसका सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अब इसका सप्लीमेंट्री मेरे भाई क्या होगा, तो एंगल P का सप्लीमेंट्री, किसी का भी सप्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 180 से मेरे भाई घटा दो यहाँ पे। तो एंगल P का सप्लीमेंट्री निकालना है तो ये मेरे भाई इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 से घटा दो। सप्लीमेंट्री निकालना है 180 से माइनस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है 90 से माइनस करेंगे। तो मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल P इज 19 डिग्री मोर देन। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो इसके सप्लीमेंट का आधा, यही सवाल में कहा गया है द मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल P इज का मतलब बराबर है और 19 डिग्री ज़्यादा है। और किससे मेरे भाई ज़्यादा है, तो 19 डिग्री मोर देन थ्राइस ऑफ हाफ। ठीक है, 3 गुना, उसके बाद मेरे भाई आधा। ठीक है, थ्राइस ऑफ हाफ ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल P, यानी यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री के, यानी इस एंगल के सप्लीमेंट्री का आधा। यही लाइन सबसे जान है इस सवाल की कि इस एंगल के सप्लीमेंट्री का आधा, ठीक है, 19 डिग्री ज़्यादा होगा। और किसके ज़्यादा होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री के आधे के 3 गुना के। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कोण P का समपूरक का आधा, कोण P का समपूरक का आधा उसके पूरक के 3 गुने, उसके पूरक के 3 गुने के आधे से 19 डिग्री अधिक है।
ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आपको पता है यहाँ सप्लीमेंट्री है तो यहाँ किसकी वैल्यू लिखनी है, तो सप्लीमेंट्री की, और सप्लीमेंट्री की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, तो 180 माइनस पी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये 180 माइनस पी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या लिखना है, तो यहाँ पर सी नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का लिखना है, यानी कितना लिखना है, तो 90 माइनस पी। तो अगर हम रिपीट करें तो इसके सप्लीमेंट्री का आधा इसके कॉम्प्लीमेंट्री के आधे के 3 गुना से 19 डिग्री ज़्यादा है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हर जगह पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 2 हमारा कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 180 माइनस पी बचेगा। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 38 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हमारा वो 2 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। देखो ये आपका क्या है, 3/2 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 270। 3 इंटू पी हमारा कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताओ यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, जैसे यहाँ का 3p लेकर आओ तो 3p में से p घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, 270 और हमारा 38, 308 हो चुका है। और ये 308 में से मेरे भाई 180 आप घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 128 मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो P की वैल्यू हमारी 64 डिग्री आ जाएगी। P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 64 डिग्री आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, व्हाट इज द सम इन रेडियन ऑफ मेजर ऑफ ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट एंड हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। यानी आपको यहाँ पर क्या बताना है, तो आपको यहाँ पर बताना है कोण P के समपूरक का 2 गुना। कोण P का समपूरक, यानी समपूरक कितना है ये, तो कोण P का मेरे भाई समपूरक का 2 गुना, सप्लीमेंट्री का 2 गुना, प्लस यही बोला गया है, ठीक है, कि कोण P के समपूरक का 2 गुना तथा पूरक का आधा, तथा मेरे भाई पूरक का आधा। तो पहले आपको क्या करना है, ये वैल्यू पता करनी है कि ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, और उसके बाद ये जो भी वैल्यू आएगी दोस्त, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, और तब मेरे भाई उसका आंसर आपको देना है। तो यानी अगर बात करते हैं तो इसके सप्लीमेंट्री का 2 गुना और इसके कॉम्प्लीमेंट्री का आधा। व्हाट इज द सम इन रेडियन ऑफ द मेजर ऑफ ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट एंड हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट का 2 गुना और कॉम्प्लीमेंट का आधा। तो यहाँ समझिए इस बात को लीजिए यहाँ पे, ठीक है, सप्लीमेंट का 2 गुना, ये एंगल तुम्हारा कितना है, 64 है। तो यहाँ पर इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, किसी भी कोण का सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 से माइनस करते हैं। तो सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से 64 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 116। दोबारा से मैं कह रहा हूँ कितना हो जाएगा, 116। तो इसका सप्लीमेंट्री 116, 116 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री का आधा। अगर ये 64 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 से 64 घटा दीजिए मेरे भाई, कितना आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। आप यहाँ पर 90 में से इसको घटाइए तो 26 आ जाएगा। ठीक है, और 26 का आधा कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 245 डिग्री। लेकिन हमें आंसर किस में देना है, तो हमें जो है वो रेडियन में आंसर देना है। तो अब ये हमारा जो है 245 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो अब अगर ये 245 डिग्री आ गया तो हम इसको किस में बताएंगे, रेडियन में। तो कैसे बताएंगे, बोलते हैं सर देखिए समझिएगा इस बात को लेकर, 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू सर π/180 यहाँ रेडियन होता है। 1 डिग्री का मान इतना है, तो 245 डिग्री का मान कितना होगा, तो 245 का निकालने के लिए इसको हम 245 से गुना करेंगे तो π/180 इंटू कितना हो जाएगा, 245। ये हमारा करेक्ट आंसर। 5 से अगर हम काटेंगे तो हमारा 49 बार में, और 5 से हम काटेंगे तो हमारा 36 बार में, 49 π/36 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। या 49/36 पाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो एक बढ़िया सवाल था, सारा का सारा खेल भाषा के ऊपर था, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल आपके प्री में ना आकर किस में आ जाएगा, तो मेंस में आ जाएगा। दोबारा से रिपीट करेंगे, तिबारा से रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सवाल में दम है, सवाल थोड़ा लंबा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए होगे, कोई बात नहीं। एक एक लाइन वापस से पढ़ते हैं और वापस से समझाते हैं। द मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल पी, यानी यहाँ पर पहली बात, कोई भी अगर आप कोण लिखते हैं तो उसका सप्लीमेंट निकालने के लिए उसको 180 से माइनस किया जाता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 से माइनस किया जाता है। अगर ये कोण है और सप्लीमेंट निकालना है तो उसको 180 से माइनस करिए, और अगर ये कोण है इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालना है तो 90 से माइनस करिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके सप्लीमेंट्री का आधा, यानी 180 माइनस पी का आधा, तो इसके सप्लीमेंट्री का जो आधा है ना मेरे भाई, इसके कॉम्प्लीमेंट्री के
आधे के 3 गुने से 19 ज़्यादा है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री का आधा यानी इंटू हाफ इंटू 3, और उससे कितना ज़्यादा है तो 19 ज़्यादा है। मैंने हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसके नीचे का 2 कट गया तो 180 माइनस पी आ गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे 38 आ गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे आधा का 2 खत्म मेरे भाई, यहाँ 3 बच गया। ठीक है, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 इंटू 90 270, 3 इंटू पी हमारा 3 पी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 3 पी को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस 3 पी प्लस 3 पी बन जाएगा। 3 पी में से पी जाएगा तो 2 पी आ जाएगा। ये 308 है, 308 में से 180 को घटा दो तो 128, पी का मान हमारा 64 आ गया। यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा, तुम हमें वैल्यू बताओ। और मेरे भाई किसकी वैल्यू बताओ? तो यहाँ इसके सप्लीमेंट्री का 2 गुना और कॉम्प्लीमेंट्री का आधा, और वो भी रेडियन में बताना। तो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, बात को समझिएगा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है हमें यहाँ पर, तो कैसे निकलेगा ये समझो। ठीक है, तो 180 में से उसको घटा दो तो यानी ये 64 है, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 में से 64 को घटा देंगे तो हमारा 116 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। 116 का 2 गुना 232, कॉम्प्लीमेंट्री का आधा यानी यहाँ पर 90 से 64 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 26 यहाँ पर, और 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13। ये आ गया 245। अब मुझे इसको रेडियन में बताना है, तो रेडियन में बताने के लिए क्या करेंगे? पाई बटे 180 से गुना करेंगे। कभी भी किसी भी डिग्री को रेडियन में बताना हो, पाई बटे 180 से गुना कर दो। हाँ सर, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? पूजा जी इसीलिए किए ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। यहाँ भी बट्टे में 2 था, यहाँ भी बट्टे में 2 था। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो बड़ा मुश्किल होता हमारे लिए गुना करना। ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर नीचे 3 रहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 रहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नज़रिया है, इस तरीके से हम करते हैं सवालों को। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी 2 से मल्टीप्लाई करना, कॉमन सेंस की बात दिख रही थी। अगर ये 2 को उधर भेजोगे तब भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 को इधर भेजोगे तब भी मल्टीप्लाई होगा। ये तो इक्वेशन को सॉल्व और शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए। एक बच्चा कह रहा है 25 कहाँ से है? इसमें मैंने 25 कहाँ लिखा है भाई? 25 तो मैंने कहीं पर लिखा ही नहीं है। ये आपको 25 नहीं दिख रहा है, ये सप्लीमेंट्री है भाई। एस है कि सप्लीमेंट्री का 2 गुना और कॉम्प्लीमेंट्री का आधा। सप्लीमेंट्री का मतलब ये एस, ये 25 नहीं है, सप्लीमेंट्री का 2 गुना है मेरे भाई। 2 इंटू एस है, वो 2 इंटू एस है। ठीक है, 25 कहाँ से आया? 25 नहीं आया है, सप्लीमेंट्री का 2 गुना है। ठीक है, चलिए सारे के सारे मेरे भाई समझ गए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। आइए तो अब हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पर चलते हैं, जो हम कल सीख रहे थे और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी वाले पार्टों को भी समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो कल हम आपको एंगल्स के बारे में बता रहे थे और एंगल का पेयरिंग हम सिखा रहे थे कि अलग अलग एंगल अगर हमारे मिल जाते हैं तो उसके बाद वो क्या बनाते हैं, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो एंगल का पढ़ना है वो आपको पढ़ना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मेरे भाई क्या होता है? यानी कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई एक सीधी रेखा पर अगर आप कोण बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। कहने का मतलब 2 एडजेसेंट एंगल आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ दे आर यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म ऑफ 2। मतलब कहने का है, देखो सिंपल सी बात, मैंने एक यहाँ पर सीधी के सीधे रेखा बनाई, मैंने एक लाइन खींचा, मैंने कहा यार ये एंगल है ना 60 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 120 होगा। कारण बताते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमें ये सिखाता है कि एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। चाहे उसके ऊपर आपने 2 कोण बनाया हो, चाहे उसके ऊपर आपने 3 कोण बनाया हो, चाहे उसके ऊपर आपने 4 कोण बनाया हो, फर्क नहीं पड़ता है। सभी कोणों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो ये अगर हमारा 160 है भाई मेरे, तो यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को मेरे भाई हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये बात। अब आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी आपके पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग सवालों को जो है यहाँ सॉल्व करने में इसका काम आता है। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो भाई, जब भी ऐसा तुम 2 क्रॉस बनाते हो ना, और ये 2 क्रॉस बनाते वक्त मेरे भाई ये वाला एंगल और जस्ट इसके अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये किस बराबर होते हैं मेरे भाई? किस प्रॉपर्टी के कारण? तो शीर्षा विमुख कोण भी इन्हें हम कहते हैं, या फिर हम इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल के माध्यम से भी बोलते हैं।
बोलोगे सर ऐसा रीज़न क्यों है, क्यों ऐसे ये बराबर हो जाते हैं? तो हम आपको समझा रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर क्यों होते हैं। देखिए भाई, आप इस बात को समझिएगा। आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने यहाँ पर दो रेखाएं खींची हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इस एंगल को कितना माना है, थीटा माना है। उसके बाद आपने कहा कि सर ने है ना मुझे अभी एक बात सिखाया था, और उन्होंने मुझे सिखाया था कि कभी भी एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है ना, वो हमेशा कितना बनता है, 180 का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी क्या हो गई, सीधी रेखा हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये सीधी रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये सीधी रेखा में अगर हमारा ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये थीटा है, तो ये एंगल को पता करने के लिए क्या करिए, इसको 180 से माइनस करिए तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ज़रा आप दूसरे वाले यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचिए आप लोग। ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है ना हमारा, ये वाला स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब इस स्ट्रेट लाइन में सोचेंगे तो वही बात है कि कभी भी एक सीधी रेखा पर जो हमारा कोण बनता है वो 180 का बनता है। तो 180 का बनता है, तो अगर मान लीजिए ये हमारा 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए इसको 180 से माइनस किया जाना चाहिए। यानी 180 में से हम क्या करेंगे, जैसे ये निकालने के लिए इसको 180 से घटा दिया। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो अगर मानो कल के दिन ऐसा रहे कि ये तुम्हारा मान लो 20 है, तो ये कितना होगा, तो क्या करोगे, 180 से घटाओगे, 180 से घटाओगे यहाँ पर, तो 180 से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 160 आ जाएगा। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो जैसे मान लो कि अब ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 180 से घटाएंगे तो 180 माइनस थीटा। अब जब यहाँ पर क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, जब यहाँ पर क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, तो ये 180 हो जाएगा, ये माइनस तुम्हारा माइनस वहाँ 180 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और कितना आ जाएगा, थीटा। तो यानी इसका भी मान कितना होगा, तो थीटा होगा। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। तो जब ये बराबर हो गए तो उसके बाद इनको कोई ना कोई तो नाम देंगे ना भाई। तो इसीलिए इनको कौन सा नाम दिया गया, शीर्षा विमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ये बात है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम आपको बताएंगे ना पूरे ज्योमेट्री में, तो हम आपको उसका पूरा का पूरा प्रूफ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम आपको रटवाते चलेंगे, बच्चों ऐसा होता है रट लो, बच्चों वैसा होता है रट लो, बच्चों ऐसा कर लो, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक बार अगर जो इस तरीके से नहीं समझा उनके लिए दूसरा तरीका है। मान लो मेरे भाई यहाँ पर कि मैंने इस एंगल को कल के दिन 30 डिग्री दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या होगी, बोलोगे सर ये देखिए सीधी रेखा है, और आपने कहा था सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो अगर 180 का कोण बनता है, तो अगर ये हमारा 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 30 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरी वाली रेखा पर आ जाइए, ये दूसरी वाली रेखा, समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। अब 180 में से अगर हम इसे घटा देते हैं, 180 में से हम 150 घटा देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप इस वाले लाइन पर आ जाइए, ये वाले लाइन पे, ये वाले लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 30 है, तो ये एंगल निकालना है, तो एक सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है, 180 का। उस 180 में 30 है, तो 180 में से 30 घटा दीजिए तो 150 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहीं पर एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि कभी भी दो रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं ना, तो इनके आमने सामने वाली जो कोणें होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम बात यहाँ पर करते हैं और किसके बारे में, तो चलिए एक एग्जाम्पल इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा लाइंस एंड एंगल्स का। इसके पहले जो हमने किया है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे किया है। अभी जो हमारा एग्जाम्पल है लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर है। कैसे बनाएंगे बताइए। शिवानी जी, उपेंद्र कुमार, एक्साइज इंस्पेक्टर रितेश सिंह, हंसिका कुमारी, अनुपट्टी। बताओ भाई, छोटा सा सवाल है हमारा, और सवाल में क्या कहा गया वो भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहा गया दिए गए फिगर में दो स्ट्रेट लाइन है, एक हमारा कौन है, तो एक हमारा ए बी है, दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा हमारा सी डी है। और ये सारे के सारे कहाँ पर काटते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे ऊपर काटते हैं। सारे के सारे कहाँ काटते हैं, तो ऊपर काटते हैं। यदि ए ओ ई का मान 75 है, यदि यहाँ पर किसका मान, ए का, ओ का और ई का मान ये हमारा कितना है, तो 75 है,
तो हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया है, ए का मान पूछा गया, बी का मान पूछा गया, सी का मान पूछा गया। भाई अभी जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, तो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये आधारित है। मैंने आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया, जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसी के ऊपर आधारित ये सवाल मैंने दे दिया है। बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए इस सवाल में ना हमें डिटेल में काफ़ी समझना होगा, काफ़ी बिंदुओं को जानना होगा। हम आपको जैसे जैसे बताते चलेंगे ना, वैसे वैसे मेरे भाई आप यहाँ पर पॉइंट को समझते चलिएगा और लिखते चलिएगा। आपने अभी 2 पॉइंट पढ़ा। पहला आपने एक लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी पढ़ा है और दूसरा यहाँ पर कौन सा पढ़ा है, तो दूसरा यहाँ पर जो है वर्टिकली अपोजिट पढ़ा है। और ये 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, सिर्फ लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट, और कोई बात नहीं है। अगर हम इस एंगल पे जाते हैं, देखिए काफ़ी सारे हमारे प्रॉपर्टी निकल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भाई, देखो जैसे यहाँ पर एक ये सीधी रेखा है और उसके बाद यहाँ पर एक ये सीधी रेखा है। तो सीधी रेखाओं के कारण हमने क्या सीखा था, तो सीधी रेखाओं के कारण सीखा था कि ये जो सामने सामने वाले कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। यानी जो हमारा एंगल ए होगा वही हमारा क्या होगा, तो 4b होगा। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट बोलेंगे कि एंगल ए जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो 4b के बराबर है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये वाला पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट के कारण। तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा 2c होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, 75 जमा b के। कौन यूज़ में आएगा कौन नहीं आएगा वो बात की बात है। जो हमारी नज़रों से दिख रहा है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हम बस अभी उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बोला मैंने, ये वर्टिकली इसके बराबर, ये वर्टिकली इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो ये पहला वाला वर्टिकली बराबर, दूसरा वाला वर्टिकली बराबर। और हमने क्या क्या सीखा है, तो और हमने ये भी सीखा है कि एक सीधी रेखा पर जो हमारी कोण बनती है वो मेरे भाई उनका सम 180 होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे सीधी रेखा की बात करें तो इनका जो योग हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनका पूरा का पूरा जो ये सम है, ये पूरा का पूरा सम हमारा ये 180 हो जाएगा। काफ़ी सारी बातें हम कह सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन की बात हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत आसान होगा। आप यहाँ पर ये पॉइंट को देखिए, आप बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा, ये देखिए सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा पर ये सारे कोण हैं और सभी कोणों को जोड़ने पर कितना आता है सर, 180 आता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो a जमा b जमा 75 और ये सारा किसके बराबर, 180 के बराबर। अगर कायदे से देखोगे तो a का मान 4b है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 4b हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा 75 हो जाएगा, बराबर किसके, 180 के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5b और 180 से 75 को माइनस करोगे तो 105 हो जाएगा। तो b का मान कितना निकल के आ जाएगा, b का मान 21। अब मेरे भाई b का मान कितना निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया। अब अगर b का मान आपका निकल कर आ गया है तो आप यहाँ पर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आप देखो b की वैल्यू कितना निकल गया है, तो 21 निकल के आया। इसी b को मेरे भाई इसमें रख दो यहाँ पे, तो जब यहाँ रखोगे तो a का मान कितना हो जाएगा, तो बोला गया 4b, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 2c बराबर 75 प्लस b है ये। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4b, यानी 4 इंटू 21 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 84 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस इक्वेशन को लेकर चले आओ, तो यहाँ से किसका मान निकाल लोगे, c का। तो यहाँ पर जैसे कहा गया था कि जो हमारा 2c है वो बराबर होगा किसके, तो 75 और प्लस कितने मेरे भाई, b के। b का मान कितना है, 21 है, तो 2c का मान हमारा कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ c का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हमारे पास सबकी वैल्यू भाई आ चुकी है। इन्होंने a का पूछा था, a आ गया, b पूछा था, b आ गया, c पूछा था, c आ गया। जिसका जिसका मान इन्होंने पूछा था वो सारे के सारी वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। मेरी नज़रों से जो दिखा वो क्या दिखा, तो पहला दिखा कि वर्टिकली में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो इसीलिए 2c बराबर 75 प्लस b, तो 2c बराबर 75 प्लस b। फिर मुझे यहाँ पर जो दिखा वो शीर्षामुख विमुख कोण के कारण ये जो हमारा a है ये हमारा 4b के बराबर है, तो a हमारा 4b के बराबर है। ये 2 वर्टिकली मुझे दिखे थे, मैंने दोनों को लिख दिया। मैं यहाँ पर एक ऐसा ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा रिलेशन मुझे मिल जाए जहाँ से 180 वाला कंसेप्ट हम लगा पाए। पहले मैंने यहाँ पर देखा ये b और c वाला, तो यहाँ पर b और c के बीच में कोई रिलेशन मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा वाला कहानी पता था। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहते तो इसको भी यूज़ कर सकते थे। जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिखता, मानो ये बोलता कि सर यहाँ पर देखो 2c में 4b को जोड़ने पे कितना आता है, तो 180 आता है।
अब यहाँ पर ये 2c को तुम्हें b के टर्म में लिखना होगा, तो यहाँ 2c का मान 75 प्लस b है। तो यहाँ तुम अगर ऐसे भी लिख देते ना कि सर 75 प्लस b और प्लस हमारा 4b बराबर हो जाएगा किसके, 180 के, तब भी 4b और 1b 5b आ जाता, और 5b का मान 180 में से 75 105, तब भी तुम्हारा भाई b का मान 21 निकल जाता। तो कोई भी रिलेशन लगाते तो भी तुम्हारा b का मान निकल के आ जाता। जैसे अगर आप इन दोनों को जोड़ के 180 करते तो आ जाता, या फिर इन तीनों को जोड़ के 180 करते तो आ जाता। आप कोई भी रिलेशन अपने हिसाब से लगाते तो आपका b का मान आ जाता। अब चूंकि मेरा b का मान आ गया है, अगर b का मान हम यहाँ रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, और b का मान यहाँ रखेंगे तो c का मान आ जाएगा। वही काम मैंने किया, b का मान पहले इक्वेशन में रखा तो a आ गया, b का मान दूसरे में रखा तो वो आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा a हमारा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में किसका किसका किस तरीके से पूछा गया था, तो क्वेश्चन में पहले कहा गया था a b और c। तो भाई हमारा a का मान कितना आया, 84, b का मान 21 और 48, तो 84 21 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा है करस्पॉन्डिंग एंगल। कोनों का एक और प्रकार होता है जिसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल को आप हिंदी में कहें तो संगत कोण हमेशा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कब इसका निर्माण होता है, और ये हमें सिखाता क्या है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझना। तो कहा गया व्हेन टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल दे फेयर, मतलब यहाँ पे ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये दूसरी रेल की पटरी है। एक सीधी रेखा आई मेरे भाई और इसको यहाँ पर काट के चली गई, सीधी रेखा मेरे भाई यहाँ पर आई और काट के चली गई। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनता है जिसे मान लीजिए एंगल नंबर 1 कहें, और ये वाला जो एंगल बनता है जिसे हम 5 कहें, तो ये 1 और ये 5 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। कई सारे टाइप होते हैं यहाँ पे, 1 5 के बराबर, 4 8 के बराबर यहाँ पे। तो मैं आपको, अच्छा उसके बाद ऑल्टरनेट भी हो गया और यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर भी हो गया। ये सारे पॉइंट हम आपको समझा देते हैं एक लाइन करके। देखो क्या होता है दोस्तों, समझना मेरी बात को लेके, पूरा का पूरा जो ये आपका एंगल वाला कंसेप्ट है अगले 2 मिनट में आपके दिमाग में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को लेके। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 रेखाएं लेनी है और ये दोनों रेखाएं पैरेलल हमें लेनी है। पैरेलल का मतलब समानांतर, की ये वाली रेखा इसके समानांतर हो। एक बीच में तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल आएगा और मेरे भाई दोनों को काट के चला जाएगा। जब ये दोनों को काटेगा तो हमारा क्या कोण बनेगा और कितने का बनेगा वो समझना। तो सबसे पहला कोण हमारा यहाँ पर ये बनेगा, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया। ठीक है, सभी के कोण का नाम दे रहा हूँ मैं। ये कोण नंबर 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा 2 हो गया, उसके बाद ये हमारा 3 हो गया, उसके बाद ये हमारा 4 हो गया, यहाँ पर भी उसी तरीके से 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। तो कुल मिलाकर कितने कोण बने भाई, हमारे 8 कोण बने। अब ज़रा इन 8 कोणों का हम एक बार मान देखते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, कैसे निकालेंगे। समझना, बस मेरी बातों पर फोकस करो यहाँ पे। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर तुमने इस कोण को कितना डिग्री बोल दिया, मानो इस कोण को तुमने 40 डिग्री बोल दिया। तो सीधी रेखा पर कोण कितना होता है बताना ज़रा। तो बोलोगे सर सीधी रेखा पर अगर ये 40 है तो 180 में से इसे घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो ये 140 है, देखो वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो क्या बोलेंगे, तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 40 होगा, और ये 140 है तो ये भी कितना होगा, 140 होगा। क्योंकि जब भी ऐसा वाला कहानी बनता है तो ये दोनों इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर। तो यानी वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख से ये 40 तो ये 40 और ये 140 तो ये 140। ठीक है, फिर अब आगे चल के बढ़ोगे एक ऑल्टरनेट एंगल के बारे में। वो ऑल्टरनेट एंगल आपको सिखाएगा कि जब भी हमारी 2 रेखाएं ऐसे समानांतर होती हैं, पैरेलल होती है, अगर एक लाइन यहाँ खींच देना तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पर भी तुम्हें ऐसा जेड बनता दिखे, जहाँ पर भी क्या बनता दिखे मेरे भाई, ऐसा जेड, कि तुम्हें ऐसा जेड बन रहा है तो यूँ समझ लेना ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम अतिरिक्त कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही बात कही कि अगर हमारा यहाँ देखोगे तो यहाँ जेड बन रहा है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये देखते चलो यहाँ पे, और उसके बाद ये हो गया। तो ये हमारा जो है 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा,
अब सेम कहानी है, ये 40 है तो आपका ये 140 होगा, ठीक है, ये 40 है तो ये 40 होगा, और ये 140 है तो शीशा विमुख से ये 140 होगा। अब यहाँ पर टोटल पहला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि जब दो पैरेलल लाइन को काटा जाता है एक ट्रांसवर्सल से तो कितने एंगल बनेंगे। तो पहला सवाल का उत्तर होगा कि 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से काटा जाए, इफ टू पैरेलल लाइन आर क्रॉस्ड बाय ए ट्रांसवर्सल, हाउ मेनी एंगल आर फॉर्म्ड, 8 एंगल। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कि चलो 8 कोण बनते हैं, दूसरा सवाल यहाँ ये पूछा जाता है कितने प्रकार के कोण बनते हैं। तो मात्र 2 ही प्रकार के कोण बनते हैं, पहला कोण हमारा 40 और दूसरा कोण हमारा 140। एक आसिफ रजा पूछ रहे हैं कि 140 कहाँ से आया, इसीलिए है ना कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे भाई तो सीधा सीधा साफ साफ लफ्ज़ों में बोलते हैं, पिछला सेशन देख लिया करो। मेरे भाई आसिफ जी आप ये बताइए, ये एक सीधी रेखा है तो ये एक सीधी रेखा है, एक लाइन ऐसे खींच दी एक लाइन ऐसे खींच दी। आसिफ जी अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये वाला कितना डिग्री होगा बताइएगा ज़रा। सीधी रेखा पर अभी है ना पढ़ाए हैं कि अगर सीधी रेखा पर बात करें तो दो कोनों का जोड़ 180 होता है। ये अगर मेरे भाई 40 होगा, इसको 180 से घटा दो, 180 से 40 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो पहला सवाल बनता है कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। कितने प्रकार के कोण बनते हैं, 2 प्रकार के कोण बनते हैं, या तो 40 और नहीं तो 140। अब इनमें कुछ नामकरण किया गया है, ठीक है, और वो हमारा क्या होगा कैसे होगा वो समझिए। इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, और यहाँ पर कौन कौन सा भाग भी, 3 ही भाग है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है 3 क्या 4 भाग भी आप इनको नाम दे सकते हो, ठीक है, कि 1 हो गया, 2 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। ये सारा का सारा हम एक ही जगह पर आपको सिखा देते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, समझिएगा, शीर्षा विमुख कोण। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, जो आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ था। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग, जिसको हम ये भी कहते हैं संगत कोण मेरे भाई कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा उसके बाद यहाँ पर करस्पॉन्डिंग के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग के बाद हमारा हो जाएगा ऑल्टरनेट कोण। क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। और ये ऑल्टरनेट मेरे भाई क्या कहलाता है, तो ऑल्टरनेट अगर आप यहाँ पढ़ेंगे एकांतर कोण। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। अभी ये भी समझा रहे हैं आपको यहाँ पे, एकांतर कोण। फिर सारा का सारा हम लोग है ना एक ही लाइन में रिपीट कर देंगे, एकांतर कोण मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाता है लास्ट में कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी जो है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसे हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, यानी क्रमागत आंतरिक कोण। ये भी देख लीजिए। को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, क्रमागत आंतरिक कोण यहाँ पर, ठीक है। तो क्रमागत आंतरिक कोण आप समझ गए। अब यहाँ पर कोण वाला एंगल को किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जरा समझिए यहाँ पे, ठीक है। किस एंगल को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी 2 कोण है या 2 लाइनें हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं तो अपोजिट वाले क्या होते हैं, बराबर। इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर सही तरीके से देखिए तो देखिए यहाँ पर एक क्रॉस बना है। अब क्रॉस बना है तो 1 वाला 3 के बराबर है, 2 वाला 4 के बराबर है। तो वर्टिकली अपोजिट के कारण एंगल 1 हमारा किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। समझ गए बात को। 1 और 3 इसलिए बराबर हैं क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है, 2 और 4 इसलिए बराबर हैं क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षा विमुख कोण है। आज ये नीचे वाले में 5 और 7 इसलिए बराबर है मेरे भाई यहाँ पर क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षा विमुख है। और 6 और 8 हमारा इसीलिए बराबर है क्योंकि वो क्या है, शीर्षा विमुख है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण के बारे में। करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होता है,
जीवन में कभी भी ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइन होना और ऐसे ट्रांसवर्सल से खींच दिया हो तो ये वाला एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग कहलाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग। संगत कोण कहते हैं कि संगत संगत में रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस दिशा में तुम देखोगे उसी दिशा में हम भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ ईस्ट की तरफ भाग रहे हो, वेस्ट की तरफ भागेंगे, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर 1 नंबर और 5 नंबर अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर और 5 नंबर क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर ऐसे तो 4 नंबर और 8 नंबर यहाँ पे, जैसे इधर वाला ये 4 नंबर और ये 8 नंबर, ये भी इधर ये भी इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी संगत में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरी संगत भी बनेगी, और वो कौन से वाली संगत बनेगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये 2 का और मेरे भाई 6 का, 2 और 6, जैसे यहाँ पर ये 2 और ये 6, जिस दिशा में 2 है उसी दिशा में 6 है, तो हमारा 2 और 6 हमारा संगत है। और उसी तरीके से 3 का और 7 का भी हमारा यहाँ संगत बना हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। FEA अमन सिंह भाई, पहले तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई दे दें या पहले पढ़ा दे, तुम ये बताओ पहले। नहीं, पहले तुम बहुत बड़े स्टार आदमी हो यार, तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत उम्मीद था रिप्लाई देंगे, दिए नहीं। 50 बार तुम और 500 बार कमेंट कर लो पहले। स्टार आदमी हो ना भाई, तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम पढ़ने थोड़ी आए हो यहाँ पे। आ जाइए, नेक्स्ट हमारा देखते हैं ऑल्टरनेट के बारे में। ऑल्टरनेट हमारे 2 तरह के होते हैं, एक ऑल्टरनेट हमारा इंटीरियर होता है और एक ऑल्टरनेट हमारा एक्सटीरियर होता है। यानी एक आंतरिक हो गया, मतलब आंतरिक एकांतर कोण, और एक हो जाता है बाह्य एकांतर कोण। 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के क्या होते हैं वो समझिएगा जैसे। फिलहाल तो अभी हम आपको ऑल्टरनेट के इंटीरियर के बारे में यहाँ बताएंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ऑल्टरनेट एंगल हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे 2 पैरेलल लाइन बने, एक ट्रांसवर्सल हम ऐसा बना दें, तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो मेरे भाई क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। कि जहाँ पर भी आपका ऐसा जेड का निर्माण हो जाए, ठीक है, जहाँ पर भी क्या हो जाए मेरे भाई, ऐसा जेड का निर्माण हो जाए, तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा के बराबर। तो सही मायने में देखो तो एक 3 हो गया और एक हमारा 5 हो गया, ये दोनों हमारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा देखो अब उल्टा जेड एक ऐसे भी तो बन रहा है, तो ये 2 और हमारा 8 क्या होगा, तो ये बराबर होगा। तो इसे बोलते हैं 2,8 हमारा ये बराबर। तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हमारा हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। अगर आप देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल मेरे भाई किसे कहते हैं, एक्सटीरियर का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पर आपने बनाया इस प्रकार का कोई एंगल, ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये रेखा है, तो ये इधर वाला जो इस डायरेक्शन में देख रहा है और यहाँ वाला जो इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये देखो ऑल्टरनेट की तरफ है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, इसका इंक्लाइनेशन इस दिशा में, इसका इंक्लाइनेशन इस दिशा में, और बाहर बाहर है। एक होता है घर के अंदर से सुरक्षा करना और एक होता है बाहर से सुरक्षा करना। तो ये अंदर नहीं बैठे हैं, ये दोनों बाहर बैठे हैं, और ये वाला इधर दिख रहा है, ये वाला इधर दिख रहा है। इसके नाम में ही छुपा हुआ है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मतलब एक तरीके से बाहर भी रहेंगे और ऑल्टरनेट में भी रहेंगे। तो यानी 4 वाला और 6 वाला, तो यानी 4 और 6 को आप देख लो, 140 बराबर है, तो ये 4 और 6 हो गया। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो है और यहाँ पर ये वाला जो है, ये क्या है मेरे भाई, ये इस दिशा में देखेगा और ये इस दिशा में देखेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 7 हो गया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कभी भी बराबरी का रिलेशन नहीं देता है, कभी भी बोलता नहीं है कि हम बराबर हैं, नहीं है, क्या है। को इंटीरियर एंगल हमेशा ये बात बोलता है कि यहाँ पर कभी भी 2 कोनों को तुम मेरे जोड़ोगे ना तो 180 आएंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये तुम्हारा लाइन है और ये तुम्हारी रेखा है। इंटीरियर का मतलब सिर्फ अंदर वाले के बारे में रिलेशन बताएगा, बाहर वाले के बारे में नहीं बताएगा। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एंगल हो गया और ये तुम्हारा एंगल हो गया, अगर ये अल्फ़ा और अगर ये बीटा है, तो हमेशा ये बात कहता है कि अल्फ़ा जमा बीटा जो होगा वो हमारा कितना होगा, 180 होगा। ये हमारा को इंटीरियर का प्रॉपर्टी है।
ठीक है, किसका प्रॉपर्टी है? तो को इंटीरियर का। तो अगर हम यहाँ पर को इंटीरियर एंगल ढूंढने चले तो 2 नंबर और 5 नंबर को जोड़ने पे कितना आएगा? तो बोलोगे सर 2 नंबर और 5 नंबर को जोड़ने पे 180 आ जाएगा। और उसी तरीके से 3 नंबर और 8 नंबर को जोड़ने पे कितना आएगा? तो 180 आएगा। यानी पूरा लाइन एंड एंगल का मेरे भाई जो सार है ना, वो पूरा का पूरा मैंने आपके सामने लिख दिया है। पूरा लाइन एंड एंगल्स का पूरा निचोड़ आपके सामने बोर्ड पर है कि वर्टिकली के कारण कौन बराबर होता है, यानी शीर्षाभिमुख के कारण कौन बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग के कारण यानी संगत कोण के कारण कौन बराबर होगा, एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट के कारण हमारा कौन बराबर होगा, और को इंटीरियर के कारण जो है हमारा किन किन एंगल्स का योग जो है वो हमारा 180 होगा। ये सारा का सारा, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर प्रूफ समझा दीजिए। बहुत भौकाल आदमी हो मेरे भाई यार तुम, हैं? पहले प्रूफ बताएं, उसके बाद ही तो ये बताएं। एक एक चीज़ हम तुम्हें बताएं हैं यहाँ पे कि जब ये 40 होगा तो ये 140 क्यों होगा? लीनियर पेयर के कारण। फिर ये 140 है तो ये 40 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट के कारण। ये 140 है तो ये 140 हो जाएगा तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट के कारण। फिर उसका और इसका रिलेशन तुमको बताएं और सारा पॉइंट बताएं। अब इसमें क्या प्रूफ बताना है बताओ भाई, ठीक है। अब इन्हीं का एप्लीकेशन जो है, ये पूरा का पूरा थ्योरी हम दिए हैं। अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद तरीके से ये जितने भी पॉइंट हैं आपकी शीट में हिंदी में भी इंग्लिश में भी बाकायदा दिया गया है। तो अगर दिया गया दोस्तों क्या करेंगे, छोड़ देंगे या पढ़ेंगे? तो बोलेंगे सर पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, तरीके से मेरे भाई पढ़ने हैं। और ये तब आपको याद होगा ना जब आप इन सवालों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे और बार बार करोगे। जब क्वेश्चंस लगाओगे ना तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अपने जहन के अंदर आ जाएगा। प्रॉपर्टी याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे इस एग्जांपल को देख लीजिए, क्या कहा गया है, 3 रेखाएं हैं, एक एल नाम का, एक एम नाम का और एक एम नाम का। ये तीनों के तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमसे ABC का मान पूछा गया है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, यानी ये कोण हमारा कितना होगा। अब आप पता है क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान है ना। देखिए आपने जो जो प्रॉपर्टी पढ़ा है हम लोग इसको लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको ज़्यादा कुछ बोलूँगा ही नहीं याद करने को भाई, आप इसमें जो प्रॉपर्टी लगाओ ना आपका मेरे भाई उसके आधार पे आंसर आ जाएगा। भाई देखना, ये लाइन है तुम्हारा और उसके बाद ये लाइन है, ये दोनों के दोनों दोस्त क्या हैं, तो बोलोगे पैरेलल हैं। और मैंने क्या सिखाया था कि जहाँ पर भी तुम्हें जेड बनता दिखे तो किसका कंसेप्ट लगा देना, ऑल्टरनेट एंगल का। आप यहाँ पर वो दोनों लाइनों को छोड़ो, आप यहाँ देखो, आपके पास एक ये लाइन है और आपके पास एक ये लाइन है। तो ये लाइन और उल्टा ये जेड, तो जेड जब भी बनता है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं कि नहीं। तो अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। किस एंगल के कारण होगा, तो एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल के कारण। क्लियर हो गया ये पहला पॉइंट कि ये 60 है तो ये किसके कारण, 60 के कारण, 45, ठीक है, एकांतर कोणों के कारण। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ देखिए सेम कहानी, ये आपकी एक रेखा है, उसके बाद ये हो गया और आपका ये हो गया, यहाँ पर भी जेड बन गया। और जहाँ भी जेड बनता है तो ये हमारे क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर। ये 45 है तो ये कितना, 45। तो यानी ये पूरा कोण मेरे भाई कितना हो जाएगा, 60 + 45, यानी हमारा आंसर कितना होगा, तो 60 + 45 यानी 105। तो मैंने क्या कहा कि प्रॉपर्टी रटने से प्रॉपर्टी याद नहीं होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने से प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो कभी भी अगर आपको याद रखना है, समझना है, तो आपको इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके शीट के पीछे, आपको थ्योरी भी दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, इतने कराने के बाद फिर प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि भाई याद कर लो। तुम्हें इसके बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 10 टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह पढ़ो, तरीके से पढ़ो, बस तुम्हारे यहीं से क्लियर हो जाएगा। समझ गए। अब ऐसा नहीं था कि ये ऑल्टरनेट के ही कंसेप्ट पे बनता, बहुत सारे कंसेप्ट लगा सकते थे, उसके आधार पे बना सकते थे। आगे चल के तो एरो कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उससे बहुत आसानी से बन जाएगा। आ जाओ चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या सिखाता है। कहा गया दिए गए चित्र में L हो गया, M हो गया और N हो गया, ये 3 हमारी समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया, B और C का जो अनुपात है ना वो 2 और 3 है। B और C का जो अनुपात है वो हमारा क्या है, 2 और 3 है। यानी B अगर 2 यूनिट है तो C हमारा 3 यूनिट है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो B को हम क्या बोलेंगे, तो B को हम 2x बोल देते हैं, और C को हम क्या बोल देते हैं, तो C को हम 3x बोल देते हैं। कि B हमारा 2 यूनिट है तो C हमारा 3 यूनिट है। कहा गया A का मान क्या होगा। अब मेरे भाई एक बच्चा भी यहाँ बता सकता है,
और क्या बता सकता है कि देखिए सर, आप समझिए, आपने सिखाया था यहाँ पर कि जहाँ भी ऐसा क्रॉस बनता दिखे तो वर्टिकली अपोजिट वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। ये 2 है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपने एक और कंसेप्ट हमें सिखाया था, और वो यहाँ पर ये सिखाया था ये कि जहाँ पर भी ऐसा यू बनता है ना, जहाँ पर भी ऐसा यू बन जाता है, यू मेरे भाई यहाँ पे ये क्या हमारा यू है, तो जहाँ पर भी यू बनेगा तो अंदर के दोनों कोनों का जोड़ कितना होगा, 180। अंदर के दोनों कोनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो अभी वही वाली बात है। पहली बात यहाँ पर इस सवाल में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जैसे ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर हो गए। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ u बन रहा है। अब यहाँ पर अगर u बन रहा है, इन दोनों कोनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो अगर हम बात करते हैं तो 2x में यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 5x का मान 180, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 36। कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 36 हो जाएगा। अब x का मान मेरे भाई 36 हो जाएगा, सॉरी, तो x का मान 36 आया, लेकिन हमें किसका मान बताना है, a का। अगर यहाँ से हमसे b का मान पूछता या c का पूछता, तो x का मान 36 आया, तो 36 का 2 गुना क्या हो जाता, 72 हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ c का मान बताना है, 36 का 3 गुना 108 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे b और हमसे c का मान नहीं पूछा मेरे भाई, हमसे तो a का मान पूछा है। अब a का मान पूछा है तो हम कैसे बताएंगे, बच्चा भी इस बात को बता सकता है। यार देखो, x का मान 36 है, तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, 36 का 2 गुना यानी 72। फिर वही कंसेप्ट जो यहाँ लगाया कि सर जहाँ भी u बनता है ना, अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। सर यहाँ भी तो देखिए ना u बन रहा है और यहाँ u बन रहा है, तो यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा सर, 180 आएगा। समझ गए, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। तो यहाँ हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर a है। उसके बाद ये हमारा कितना है सर, तो ये हमारा 72 है, तो a में 72 जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा, 180 में से 72 घटा लीजिए, 108 डिग्री करेक्ट आंसर है। तो a का मान कितना हो जाएगा भाई, 108 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है, बताओ। तो पहली बात, वर्टिकली अपोजिट के कारण ये 2 और ये 2 हमारे क्या हो गए, बराबर। इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आ गया, 180, तो x का मान निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ x का मान निकल गया तो 72। फिर इन दोनों को जोड़ने के बराबर मेरा कितना, 180। तो यहाँ पर a में 72 जोड़ने पे 180 आ रहा है, यानी a का मान कितना, 108। चलो बताओ, मजा आ रहा है, क्लियर है भाई। ये सारे नोट वोट बाद में देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है अभी यहाँ पे। ये सब जो नोट है ना, सारे पॉइंट हम बाद में देखेंगे। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइंस वाला ये जो पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये हो गया, ये सारा मैं बाद में पढ़ाऊँगा, तरीके से पढ़ाऊँगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम माहौल गर्मा गर्मी वाला है। आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट पढ़े हैं, और पॉइंट पढ़े हैं तो मेरे भाई उसके ऊपर क्वेश्चन लगा लीजिए तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से बताइए, दिए गए चित्र में, ये आपके सामने एक चित्र हमने दिया है, x का मान बताना है। जो पढ़ाया उसी के आधार पे है, खुद से भी ट्राई करोगे घर पे तो भी मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अगर ये लाइन और ये लाइन में ऐसा वाला दिया गया हो ना, तो समझ जाना कि ये इसके पैरेलल है, यानी समानांतर है। चलो x का मान खोज के दिखाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा देता है आंसर। ठीक है, क्योंकि पढ़ा सबने है। अब पढ़ा सबने है तो यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, किसका दिमाग कितने तेजी से काम करता है, बताओ। चलो x का मान बताओ भाई। बोलेंगे सर देखिए, आप ही ने सिखाया था, और क्या सिखाया था यहाँ पे समझिएगा इस बात को लेके कि जहाँ पर भी मेरे भाई u बनता दिखे, जहाँ पर भी क्या बनता दिखे, तो जहाँ पर भी आपका u बनता दिखे ना, तो वहाँ पर क्या होता है, कोण का जोड़ 180 हो जाता है। तो बोलेंगे हाँ सर, तो समझिए इस पॉइंट को लेके यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर, और ये हमारी रेखा है, तो अगर ये हमारा 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। याद करिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, याद है ना मेरे भाई कि 2 पैरेलल लाइन हमारा होता है और एक रेखा खींच देती है, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये 45 है तो ये भी संगति में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर अपोजिट एंगल।
तो मेरे भाई वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ाई है, आगे चल के पढ़ाएंगे, तो अभी वो पॉइंट हम आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी बस यहाँ पर इतना ही चर्चा कर रहे हैं। देखो ये एक सीधी कोण है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है? 180 का बनता है। 180 का बनता है तो ये 105 है, तो अंदर वाला कितना होगा? 180 में से घटा दो तो अंदर वाला तुम्हारा 75 आ जाएगा। अंदर वाला कितना आएगा मेरे भाई? तो 75 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान रखना है, जीवन में कभी भी कोई भी त्रिभुज अगर बनाते हो ना, कैसा त्रिभुज है कैसा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। वो भी हम प्रूफ पढ़ाएंगे कि क्यों ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आता है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कि क्यों ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर मेरे भाई 180 आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पहला एंगल कितना है? तो x है। यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, पहला एंगल हमारा x है, दूसरा एंगल हमारा कितना है? तो 45 है, और तीसरा एंगल मेरे भाई ये कितना है? तो 75 है। सबको जोड़ने पे कितना आएगा? सबको जोड़ने पे 180 आएगा। तो यहाँ बोलेंगे x, उसके बाद ये हमारा कितना है? तो 120 है, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 180 के। ठीक है, अगर x का मान यहाँ निकालना चाहेंगे, 180 में से 120 घटा देंगे, 60 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात है बताओ यहाँ पे? तो कितना आंसर आएगा? 60। अभी वो ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ाया, तो नहीं पढ़ा इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहेंगे, ना ही उतनी गहराइयों में जाना चाहेंगे। सिंपल हिसाब किताब होगा, ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा? 75। तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, x का मान वहाँ से निकल जाएगा। चलिए अपने आप को थोड़ा सा और रिवाइज करिए, और अब जो है यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा डबल और करिए। ये सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल में कहा गया है दिए गए चित्र में AB और CD समानांतर है। तो ये आपकी AB वाली रेखा और ये आपकी CD वाली रेखा है, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई? तो समानांतर है। उसी तरीके से AC और BD हमारा समानांतर है, ये AC हो गया और ये BD हो गया, ये समानांतर है। ठीक है, हमसे कहा गया EAC का मान 40 है। अब यहाँ पर देख लीजिए किसका किसका मान दिया गया, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे। तो एंगल यहाँ पर कौन सा हो गया? E हो गया, A हो गया, C हो गया, यानी ये वाला मान हमारा 40 है। E यहाँ स्टार्ट है, A यहाँ है, C यहाँ है, तो EAC का मान ये वाला एंगल कितना है? तो 40 है। नेक्स्ट मेरे भाई FDG का मान 55 है। F हो गया, D हो गया, G हो गया, ये मान हमारा 55 है। चलो बता दो मेरे भाई x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा बताओ? सर MTS स्पेशल बैच कब आएगा? मेरे भाई मैंने पहले ही कहा है, MTS स्पेशल, CGL स्पेशल, CHSL स्पेशल, मैं ऐसे स्पेशल नहीं निकालता, सीधा मैथ्स स्पेशल आता है, और मैथ स्पेशल आता है मेरे भाई यहाँ पर तो सभी एग्जाम्स को जो है वो क्लियर कराता है आपके। ठीक है, दो रेखाएं समानांतर है, ऊपर वाली नीचे वाले के पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। ये 40 है, ये 55 है और ये x है। मान बताओ कितना होगा? जल्दी से मान बताओ भाई। चलो यहाँ पर समझो इस बात को लेकर। अब यहाँ मान बताने की बात कही गई है, किस प्रकार मान करेंगे? देखो, सबको एक जगह ले जाके इकट्ठा करो। अगर सबको एक जगह ले जाके इकट्ठा नहीं करोगे ना, बहुत कष्ट होने वाला है, हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसा मेरे भाई कष्ट होगा? यहाँ पर देखो, काफ़ी सारे तरीकों से मेरे भाई कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या क्या कहानी हो सकती है। आप यहाँ देखिए, तो मैंने कहा हुआ है जहाँ पर भी आपको, यहाँ पर देखो, ये आपका एक पैरेलल लाइन है और ये आपका एक पैरेलल लाइन है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। अभी आपने पढ़ा था संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, याद है कि जब दो यहाँ पर रेखाएं हमारी समानांतर होती हैं और एक रेखा ऐसे काटता है, तो जैसे इसका ऊपर वाला भाग मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर वाले के क्या होगा? बराबर होगा संगत कोणों के कारण। यहाँ पर अगर आप सही तरीके से देखेंगे ना, तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं और ये काट रहा है। तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव हो सकता है। किसके कारण? संगत कोण के कारण। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने कहा यार ये दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। यानी अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेम कहानी यहाँ पे। ठीक है, ये भी कितना होगा? तो ये भी हमारा 55 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ सिखाया था कि जहाँ पर भी x बनता है वहाँ वर्टिकली बराबर होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो x बन रहा है, और अगर मेरे भाई यहाँ पर x बन रहा है ना, तो ये आपका 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। मैंने क्या कहा? सबको एक जगह ले जाके इकट्ठा करो। इकट्ठा करोगे मेरे भाई तभी प्यार मोहब्बत से जो है इनको जोड़ पाओगे, इनके बीच संबंध बना पाओगे।
ठीक है, तो इकट्ठा कर दिया, ये 55 था तो ये कितना हो गया 55। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। कितना होता है मेरे भाई 180। अब समझना, यहाँ देखो ये वाली रेखा तुम्हारे इस वाले रेखा के मेरे भाई बराबर है, और अभी सिखाया जब एक रेखा दूसरे रेखा के पैरेलल होती है तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं, तो होते हैं संगत कोण के कारण। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये हमारा x है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। किसके कारण, संगत कोणों के कारण। ठीक है, ये 55 था तो ये 55 हो गया, फिर ये वर्टिकली से 55 हो गया, वो x था तो ये x हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180। तो बोलोगे सर 40 प्लस x और प्लस 55 बराबर हो जाएगा किसके, तो 180 के। तो अगर हम बात करते हैं x प्लस कितना 95, ये बराबर हो जाएगा हमारे 180 के। तो x का मान कितना होगा, 180 में से 95 गया 85 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए ठीक है, तो और भी हमारे सवाल हैं और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो अब मैं आगे आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, यहाँ से आपको आगे खुद प्रैक्टिस करके लेके आना है। जहाँ तक बन पाए वहाँ तक बनाइएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो योद्धा हैं वो खुद से थोड़ा सशक्त बने, खुद से थोड़ा सवालों को लगाएं, खुद से थोड़ा सा सवालों को समझें, तभी वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर पाएंगे। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि पूरे के पूरे 24 सवालों को आप निपटा सकते हो, यकीन मानो। ठीक है, इतना पढ़ा दिया आपको, इतना समझा दिया आपको, तो खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो बाकी तो हमें ही, पढ़ाना तो मुझे है ही, लेकिन खुद बनाने के बाद जब मैं बताऊँ ना, मज़ा कुछ हो रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, अरे यार हमने तो निपटा रखा है। ठीक है, तो चलो मेरे भाई मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और 6:30 बजे वाली जो बैच की क्लास होती है वो आज ऑफ रहेगी, क्योंकि प्रशांत सर का बर्थडे है, तो थोड़ा उसमें सेलिब्रेशन में पूरा मैं भी योगदान दे रहा हूँ, और पूरा अरेंजमेंट से लेकर बाकी चीज़ों में पूरा का पूरा जो है समय लगेगा, इसीलिए तो 6:30 वाली आज क्लास नहीं होगी। ठीक है, जिनकी भी 6:30 में होती है भाई, जिस बैच की भी होती है। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।